हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस साड़ी से अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाएंगे, ऊपर से अंगरखा पैटर्न, जिसके लिए हमने ये 5 मीटर साड़ी का फैब्रिक लिया है और 3.5 मीटर अस्तर यूज़ करेंगे। पहले हम चोली की कटिंग करेंगे और अस्तर पर कटिंग करेंगे पहले, जिसके लिए अस्तर को 6 फोल्ड किया है, मतलब कि 2 पार्ट आगे के लिए चाहिए होंगे और 1 पार्ट पीछे के लिए। अब इस पर नाप लगाना स्टार्ट करेंगे। जितनी आपको चोली बनानी है उसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे। मैंने 16 इंच लिए क्योंकि मुझे 15 इंच बनानी है। चेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे और 1 इंच उसमें लूजिंग ऐड करेंगे, उस हिसाब से फैब्रिक लेंगे। अब हम पहले शोल्डर लेंगे 6 इंच। अब आधा इंच नीचे डाउन करेंगे। अब आर्महोल लेंगे, जो आधा इंच नीचे डाउन किया है उसको छोड़ के 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। हम आर्महोल की गोलाई देंगे। आर्महोल की गोलाई 1 इंच पे देना स्टार्ट करेंगे और फिर उसको राउंड में घुमा देंगे। अगर आर्महोल लेने में दिक्कत होती है तो जो हमने आर्महोल लिया है उसका हाफ निकाल के फिर हम गोलाई देंगे, तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ गोलाई आएगी और ना ही स्टिचिंग करने पे कोई झोल आएगा। जहाँ जहाँ लाइन ड्रॉ की है वहाँ कटिंग कर लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट निकालना है और कमर का 4th पार्ट निकाल के ये जो निशान लगाया है ऐसे लगा लेना है। मैं ये वीडियो ऐड नहीं कर पाई, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे फिटिंग पे, कमर के साइड, गले पे और सेंटर में। सेंटर में लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। और ये कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं अंगरखा पैटर्न में। जो 3 पार्ट्स की कटिंग करी थी उसमें से एक पल्ला निकाल लेंगे बैक के लिए। हम इस पे नेक ड्रॉ करेंगे। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मैंने राउंड नेक बनाया है, जिसके लिए ऊपर से 3 इंच चौड़ा। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 9 इंच ली है और नीचे से 3.5 इंच चौड़ा करके और गोलाई दे दी है। इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट कटिंग के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। पहले हम फ्रंट पार्ट के आर्महोल की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए, गोलाई देते हुए हम निशान लगा लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले ये करेंगे कि जो सेंटर में हमने कट लगाया था उन दोनों को एक साथ सीधी लाइन से मिला देंगे। हमने जो नेक की चौड़ाई ली थी वो 6 इंच ली थी, उस पर भी हमने कट्स लगाए हैं, उस पर निशान लगा लेंगे। अब हम नेक के डीप के लिए मेज़रमेंट करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसके लिए 6.5 इंच पे निशान लगाया है। हमें इस मार्क को मिलाना है। हल्का सा कर्व की सहायता से इसको मिला लेंगे। अब हम नीचे से जो हमने फिटिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको छोड़ते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम अंदर से 4 तरफ इंच मार्क करेंगे, अंदर की तरफ से, जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से। अब इस मार्किंग से ऊपर की तरफ 6 इंच तक एक सीधी लाइन बनाएंगे। 6 इंच लंबी लाइन इसलिए बनाई है ताकि ये अंगरखा पैटर्न है तो ये पैटर्न बनेगा, इधर डोरियाँ लगेंगी। ये ड्रॉ करने के बाद जो गले की मार्किंग की थी इसको थोड़ा सा हाथ की गोलाई देते हुए मिला लेंगे। इस लाइन को हम घुमाते हुए पूरा एंड तक ले जाएंगे, क्योंकि यही हमारा अंगरखा पैटर्न है, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये आगे का पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को ओपन करेंगे और इन दोनों पार्ट को पहले सेट करेंगे। तो ये जो राइट साइड वाली है ये हमारा ऊपर का पार्ट है, और जो ये हमने ऊपर मार्किंग की थी इस मार्किंग को हम पहले कट करेंगे। जो सेंटर में हमने कट्स लगाए थे उनको मिलाते हुए देख के अच्छे से, और फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। इसको हम कट करेंगे तो 1 इंच बढ़ा के कट करना है। बस इस बात का ध्यान रहे, ये कट हमें दोनों पार्ट्स में नहीं करना है, सिर्फ जो ऊपर का जो पार्ट है उसमें करना है। बाद में हम यहाँ से डोरी लगाएंगे, इसीलिए एक ही साइड कट होगा। अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि हमें आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कटिंग करना है। आगे के मेन फैब्रिक की कटिंग अलग अलग पार्ट में होगी।
पहले एक पार्ट को रख के कटिंग करेंगे, फिर दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जितनी आपको लंबाई लेनी है उसमें 2 इंच ऐड करके हम लेंथ ले लेंगे। पहले सीधी लाइन बना देंगे। जहाँ हमने सीधी लाइन बनाई है उसको 3.5 इंच डाउन करके और स्लीव्स का शेप दे देंगे। नीचे से स्लीव्स लेने के लिए जितना आपका मेज़रमेंट है आप उस हिसाब से निशान लगा के सीधी लाइन बना देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम नीचे के लिए अम्ब्रेला कट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए अस्तर को 2 फोल्ड करेंगे। हम इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। अब इस पे नाप लगाएंगे। अब ऊपर से जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हम इस पे निशान लगाएंगे। कमर 32 है तो उसको 4 डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसको 4 फोल्ड किया है और उस हिसाब से जो भी मेज़रमेंट आएगा उस हिसाब से गोलाई में देते हुए नाप लगा लेंगे। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। हम ऊपर का पार्ट 16 इंच की कटिंग करे थे तो उसमें हमें 15 इंच बचेगा, तो हम 15 इंच ऊपर से निकालते हुए जितनी हमें लंबाई करनी है उतनी हम लंबाई लगा लेंगे। तो मैं 15 इंच ऊपर से निकाल के जितनी लंबाई करनी है उतने पे निशान लगा लेंगे। मुझे 47 करनी है तो मैं 47 पे निशान लगा लूँगी। इसी तरह 47 पे निशान लगाते हुए पूरा एक सर्कल बना लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेके और मार्क लगा के हम इसके लिए कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक मार्क लगा लेंगे और एक्स्ट्रा मार्क लगाना है ताकि छोटा ना पड़े। फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे इसी तरह अम्ब्रेला कट में। इसके लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया, जो भी कपड़ा बचा था सारा यूज़ कर लेंगे। इसको भी ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे और नाप लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी हमें अपनी लेंथ बनानी है उससे इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग और इसका फाइनल लुक देखना है तो पार्ट 2 ज़रूर देखें। इसी तरह और नई वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।